दोस्तों, आज़ादी किसी भी जीव का सबसे बड़ा बुनियादी हक है। इस तथ्य से आप सभी सहमत अवश्य होंगे, किंतु अफसोस कि इंसान ही वो जीव है जिसने दूसरे सभी जीवों को पराधीन बनाकर रखा है। पृथ्वी पर इंसानी राज कायम होने से पहले कोई भी जानवर अपनी मर्जी से धरती के किसी भी हिस्से में स्वच्छंद विचरण कर सकता था, किंतु आज पूरी पृथ्वी पर चारों ओर इंसानों का ही कब्जा है। इसलिए जानवरों के इलाके सिमट गए हैं। लेकिन हमें इतना सब होने पर भी सब्र नहीं हो रहा, बल्कि हम जानवरों के लिए बचे छोटे स्थानों पर भी उन्हें चैन से नहीं रहने देते। गाय और भैंस से लेकर अनेकों घातक जंगली जानवरों तक को हम इंसान उनके मूल ठिकानों से अलग अपने पास गुलाम बनाकर रखते हैं। ये जानवर हमसे केवल आज़ादी ही चाहते हैं, और कई बार कुछ जानवरों की खुशनसीबी होती है कि उन्हें आज़ादी मिल भी जाती है। वर्षों के बंधन के बाद मिली आज़ादी को देखकर वो जानवर बड़ी ही अनोखी प्रतिक्रिया करते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में जानवरों द्वारा आज़ादी के सुख मिलने वाले कुछ क्षणों को ही देखते हैं। गैंडा। दोस्तों, गैंडा एक शक्तिशाली जानवर है। ऐसे जानवरों को कैद करके रखना काफ़ी मुश्किल काम होता है, किंतु दुनिया भर के चिड़ियाघरों में ऐसा होना आम बात है। यहाँ इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ट्रक के आकार के गैंडे को ट्रक से बाहर निकाला जा रहा है। ये गैंडा 2000 किलो भारी है, इसलिए इसने बाहर निकलते समय पूरे ट्रक को ही हिलाकर रख दिया। थोड़ी देर तक ट्रक के साथ गुत्थम गुत्था होकर ये गैंडा आखिरकार ट्रक को छोड़कर दूर खुले जंगलों की ओर भाग निकला। दरअसल इस गैंडे को एक चिड़ियाघर से लाया गया था। उस चिड़ियाघर में गैंडों की संख्या काफी अधिक हो गई थी, इसलिए कुछ नौजवान गैंडों को वापस जंगल में छोड़ने का फैसला लिया गया। खैर, वजह चाहे जो भी हो, किंतु अच्छी बात यह है कि यह भीमकाय जानवर अब इंसानों से दूर सुकून से अपना जीवन जी सकेगा। हिप्पोपोटामस। गैंडों की ही तरह हिप्पो भी एक भारी भरकम जानवर है। बेचारे इस हिप्पो को शिकारियों द्वारा पकड़ लिया गया था। शिकारी बेहोश करके हिप्पो के दांत उखाड़ लेते हैं और उन दांतों को हाथी दांत बतलाकर महंगे दामों में बेच देते हैं। जब इस हिप्पो को शिकारियों से आज़ाद कराया गया तो ये जख्मी, भूखा और लाचार था, इसलिए कई महीनों तक इस बेचारे का इलाज किया गया, और जब ये स्वस्थ हो गया तो इस हिप्पो को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में छोड़ दिया गया। थोड़े समय के लिए तो इस बेचारे को अपनी आज़ादी पर यकीन ही नहीं हुआ। ये झिझकते हुए ट्रक से बाहर निकला और सामने पानी से भरे गड्ढे में अपने दूसरे साथियों की ओर दौड़ गया। हालांकि किसी नए मेहमान को देखकर हिप्पो उस मेहमान पर हमला कर देते हैं, किंतु इस तालाब की सारी हिप्पो मादाएं हैं, इसलिए उन्होंने तालाब में आने वाले पहले नर का खुशी खुशी स्वागत किया। लगता है इस हिप्पो के आगे का जीवन काफी खुशहाल गुजरने वाला है। सूअर और उसके बच्चे। क्या आपको लगता है कि जानवर खुशी नहीं जताते? तो जरा इस वीडियो को देखिए। यहाँ इस मादा सूअर और इसके बच्चों ने पहली बार खुली हवा में सांस ली है, और माँ और उसके बच्चे सबके सब खुशी से उछलते हुए इस आज़ादी का आनंद उठा रहे हैं। ये खुले मैदान में इस तरह से चारों ओर दौड़ लगा रहे हैं मानो पूरी पृथ्वी को एक ही सांस में पार कर डालेंगे। दरअसल इस सूअर माँ और उसके बच्चों के कसाई खाने से आज़ाद कराया गया था। भले ही सूअरों का मांस दुनिया भर में खाया जाता हो, किंतु विकसित देशों में कसाई खानों के लिए भी काफी सख्त नियम हैं। इन कसाई खानों में भी जानवरों को स्वच्छ पानी और खुला वातावरण देना आवश्यक है। यदि कोई कसाई खाना नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो प्रशासन द्वारा उस कसाई खाने के सभी जानवरों को इसी तरह से आज़ाद करवा दिया जाता है। शेर। दोस्तों, एक समय था जब सर्कस में बड़े पैमाने पर जानवरों को विभिन्न करतब दिखाने पर मजबूर किया जाता था, किंतु आज दुनिया भर में सर्कस के अंदर जानवरों के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदियां हैं। हालांकि इसके बावजूद भी कुछ सर्कस चोरी छुपे या अधिकारियों को पैसा खिलाकर गैर कानूनी तरीके से जानवरों के शो कराते हैं। पिंजरे में बंद ये शेर करीब 13 वर्ष का है, और इस शेर ने अपना पूरा जीवन सर्कस के पिंजरे या पत्थर एवं लकड़ी से बने फर्श पर ही गुजारा है। खैर, आज का दिन बड़ा शुभ है, क्योंकि सर्कस से आज़ाद करवा आज इस शेर को जंगल में छोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पहली बार नरम घास और मिट्टी के स्पर्श को ये शेर किस तरह से महसूस कर रहा है। खुशी के कारण उतावला हुआ ये शेर मिट्टी में लोट लोट कर देख रहा है, मानो ये जांच कर रहा हो कि ये मिट्टी असली है या नहीं। इस बेचारे की खुशी देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो इसे अपनी आज़ादी किसी सपने जैसी ही प्रतीत हो रही हो। लंगूर। बिजली की तारों की चपेट में आकर लंगूर बंदर का ये बच्चा कई जगह से झुलस गया था, इसलिए इसे करीब सप्ताह भर तक जानवरों के अस्पताल में रखा गया। विशेष बात ये थी कि इस लंगूर के बच्चे का पूरा परिवार अस्पताल की छत पर ही बैठा रहता था, और पूरे परिवार में से किसी भी लंगूर ने कभी भी अस्पताल प्रशासन के काम में दखल अंदाजी करने की कोशिश नहीं की, मानो ये जानते थे कि इनके परिवार के बच्चे को यहाँ कैद करके नहीं बल्कि इलाज के लिए रखा गया है। बच्चे के तंदुरुस्त होने के बाद उसे छोड़ दिया गया, और देख इस बच्चे का
पूरा परिवार इसे आज लेने भी आया है। बच्चा कूदता फांदता छत पर चढ़ गया, जहां खुशी से इसकी मां ने अपने लाल को गले से लगा लिया और इस बच्चे का एक बड़ा भाई भी अपने छोटे भाई को प्यार करने तुरंत पहुंच गया। सच में बंदरों की भावना और तर्क शक्ति इंसानों जैसी ही होती है, और हो भी क्यों ना, आखिर हमारे पूर्वज भी तो बंदर ही थे। कोंडोर अमेरिका का एक बहुत बड़ा भूभाग बेहद गर्म, बंजर और पत्थरों से भरे रेगिस्तान से ढका हुआ है। कोंडोर इसी रेगिस्तानी इलाके में पाया जाने वाला एक विशालकाय गिद्ध है। यह अमेरिका के दक्षिण वाले हिस्से में पाए जाने वाले सभी पक्षियों में सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी भी है, जो आश्चर्यजनक रूप से 15,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इस कोंडोर को टूटे हुए पंख के साथ कैलिफोर्निया के पास से बरामद किया गया था। शायद उड़ते समय किसी पेड़ आदि से टकराकर इसका पंख टूट गया था। ये जल्द ही मारा जाता, किंतु किसी भले आदमी ने इस कंडोर को पक्षियों के अस्पताल पहुंचा दिया, जहां करीब 1 महीने के इलाज के बाद आज ये फिर से उड़ने को तैयार है। पिंजरे से निकलकर थोड़ी देर के लिए तो कंडोर झिझका, किंतु उसके बाद इसने तुरंत उड़ने के लिए अपने विशालकाय पंख खोल दिए और अगले कुछ ही पलों में ये शानदार गिद्ध एक बार फिर से हवा से बातें करने लगा। चिंपांजी दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आपको लगातार 30 सालों तक एक जेल में बंद रखा जाए, और ना सिर्फ बंद रखा जाए बल्कि हर रोज आपके शरीर में विभिन्न इंजेक्शन आदि घुसेड़कर नई नई दवाइयों का टेस्ट आपके ऊपर किया जाए, बजाय इसकी परवाह किए कि वो दवाई आपके शरीर में क्या नुकसान करेंगी। बेचारे चिंपांजियों को इसी यातना से गुजरना पड़ता है, क्योंकि मनुष्यों और चिंपांजियों का डीएनए काफ़ी हद तक मिलता है। इसलिए जो दवा चिंपांजियों के शरीर पर कारगर है, वो दवा मनुष्यों के शरीर पर भी काम जरूर करती है। बेचारे इन चिंपांजियों को लगातार 30 सालों तक दवाओं के परीक्षण के लिए यूं ही बंद करके रखा गया था। हर रोज इनके शरीर में इंजेक्शन घुसेड़े जाते और इनकी नसों से खून निकालकर जांच की जाती। आज इन बेचारों को आज़ाद किया जा रहा है, क्योंकि 30 साल लैब में बिताने के बाद अब ये चिंपांजी बूढ़े हो चले हैं, इसलिए ये लैब वालों के अब किसी काम के नहीं रहे। खैर, बुढ़ापे में ही सही, ये बेचारे कुछ दिन या साल तो आज़ाद जिंदगी जीकर देख ही लेंगे। पिंजरे से बाहर आने के बाद ये खुशी से एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, और इनकी खुशी को बयां करने के लिए मैं शब्दों का चयन नहीं कर पा रहा हूं। कितने दुख की बात है कि महामारियां इंसान फैलाते हैं और सजा इन मासूमों को मिलती है। ओरेंगटैन ओरेंगटैन भी बड़े वानरों की एक प्रजाति है। यहाँ कुछ ओरेंगटैनों के समूह को आज़ाद किया जा रहा है। इन ओरेंगटैनों को इंसानों के मनोरंजन के लिए किसी सर्कस में कैद किया गया था, जहाँ वन्य कर्मचारियों ने छापा मारकर इन्हें छुड़ाया, और बोर्नियो के निकट बैगमेंट आइलैंड पर आज इन सबको आज़ाद किया जा रहा है। कुछ ओरेंगटैन पिंजरे से बाहर निकलकर पेड़ों पर चढ़ गए। इन बेचारों ने आज पहली बार किसी पेड़ पर चढ़कर देखा है। ये ओरेंगटैन इस द्वीप पर एक लंबा सफर तय करके आए हैं, इसलिए पिंजरे में लगातार बंद रहने के कारण एक बड़े नर ओरेंगटैन का सबर जवाब दे गया, और पिंजरे से बाहर निकलते ही इस ओरेंगटैन ने पिंजरे पर ही हमला बोल दिया। आमतौर पर ओरेंगटैन काफी शांत स्वभाव के होते हैं। यदि इन्हें उकसाया ना जाए तो ये कभी भी हमलावर नहीं होते, किंतु ये वाला ओरेंगटैन कुछ ज्यादा ही गुस्से में है। अपने पिंजरे को लुढ़काने के बाद इसने एक दूसरे पिंजरे को भी लुढ़काना शुरू कर दिया। इस दूसरे पिंजरे में अभी भी एक ओरेंगटैन बंद है, इसलिए बचाव टीम ने जल्दी से किसी तरह से इस बड़े नर को पिंजरे से दूर किया। तब जाकर पिंजरे में बंद आखिरी ओरेंगटैन को भी आज़ादी मिल पाई। उम्मीद है कि पेड़ों पर इन वानरों का आगे का जीवन हंसी खुशी ही बीतेगा, और फिर कभी इन्हें गुलामी की जंजीरें नहीं देखनी पड़ेगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।